पोटका के चाटीकोचा पहुंची उपायुक्त, ग्रामीणों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ यूसीआईएल के टेलिंग पॉन्ड का किया निरीक्षण, वस्तुस्थिति से हुई अवगत। पोटका प्रखंड अंतर्गत चाटीकोचा गांव के ग्रामीणों का पुनर्वास, यूसीआईएल में नौकरी तथा अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव जिले के अन्य वरीय अधिकारियों के साथ चाटीकोचा गांव पहुंची। उपायुक्त ने जमीन अधिग्रहण के पश्चात यूसीआईएल द्वारा किए गए मुआवजा भुगतान, ग्रामीणों के नौकरी तथा गांव में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। कुछ लोगों ने मुआवजा राशि अब तक नहीं लिया है जो ट्रेजरी में जमा रह गया है, उसकी वस्तुस्थिति को भी जाना। ग्रामीणों ने बताया कि विस्थापन के समय 46 परिवारों का गांव था जो बढ़कर अब 68 परिवार हो गया है। उन्होंने मांग किया कि जो कर्मी मृत हो गए उनके परिजनों को यूसीआईएल अनुकंपा पर नौकरी दे, साथ ही जिन लोगों का नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन है उसमें तेजी लाया जाए। कहा कि अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलने से यहां के लोगों के सामने बेरोजगारी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। जमीन रहा नहीं कि आगे कृषि कार्य से भी भरण पोषण कर सके। गांव में खराब गुणवत्ता के पानी सप्लाई की बात कही, जिस पर उपायुक्त ने तत्काल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता को सैंपल कलेक्शन करते हुए जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों ने टेलिंग पॉन्ड गांव से एकदम सटे होने के कारण यूरेनियम कचरे के धूलकण से बीमारी से प्रभावित होने की बात बताई। ग्रामीणों ने धोबनी गांव में उनके पुनर्वास के लिए प्रति परिवार उपलब्ध कराए जाने वाले 12 डिसमिल की जमीन को भी नाकाफी बताया। ग्रामीणों ने कहा कि सिर्फ बसावट से नहीं बल्कि उन्हें कुछ कृषि करने योग्य भी जमीन मिले, साथ ही खेलकूद का मैदान, धार्मिक अनुष्ठान का स्थल, स्कूल, चिकित्सा की भी समुचित व्यवस्था हो। ग्रामीणों की एक एक मांग को उपायुक्त ने गंभीरतापूर्वक सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद पोटका के सीओ को इसी तरह से धोबनी के ग्रामीणों से भी वार्ता कर जल्द से जल्द पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत होने के बाद उपायुक्त दल बल के साथ टेलिंग पॉन्ड का निरीक्षण करने पहुंची। ग्रामीणों की शिकायत थी कि टेलिंग पॉन्ड ओवरफ्लो होता है जिससे आसपास का पानी दूषित होता है, रेडियो एक्टिविटी के कारण बीमारी से ग्रसित होने का खतरा रहता है। मौके पर मौजूद यूसीआईएल के अधिकारियों ने टेलिंग पॉन्ड को लेकर पूरी जानकारी दी, हालांकि यूरेनियम के कचरे से संभावित किसी खतरे से इनकार किया। मौके पर पाया गया कि पॉन्ड के एरिया में ही बने जाहिर स्थान के पेड़ सूख गए हैं। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने ग्रामीणों की मांग को देखते हुए यूसीआईएल के अधिकारियों से स्वास्थ्य कैंप तथा पेयजल की गुणवत्ता की समस्या हो तो जांच कर उसका निराकरण के निर्देश दिए तथा अनुकंपा पर नौकरी को लेकर प्रक्रियाधीन आवेदनों पर तेजी लाने तथा ग्रामीणों की अन्य जरूरी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, डीसीएलआर श्री रविंद्र गागराई, जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा, जिला योजना पदाधिकारी श्री अरुण द्विवेदी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार, सीओ पोटका श्री इम्तियाज अहमद, बीडीओ श्री निखिल कच्छप तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सवाल गांव वालों द्वारा किया जा रहा है। पानी के सैंपल्स पीएचडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, वो पानी के सैंपल्स की भी जांच करेंगे। फिलहाल यूसीएल द्वारा पीने का पानी उनको दिया जा रहा है। तो ये एक मेजर इशू था जिसको हमने इस विजिट के दौरान देखा। तो मैडम, ये जो पहले जो नंबरिंग था आपका 31 था, सेकंड में आया 46 और थर्ड में आ जा रहा है 68। तो ये कहीं ना कहीं एक तो असमंजस वाली बात हो रही है कि तीन आंकड़े हो रहे हैं इसमें। जब ज़मीन एक्वायर की थी उस वक्त की फैमिलीज़ की संख्या कुछ और हो गई थी। अब उनके इश्यूज़ के दौरान की गई वार्तालाप, जितना टाइम स्पेंड हुआ उतने टाइम के दौरान परिवारों की बढ़ती संख्या, तो आज ये इशू 68 लोगों का हो रहा है। तो उन्हीं लोगों से ही बढ़ी हुई ये फैमिली है और आने वाले दिनों में भी अगर हम देखेंगे तो ऐसी फैमिली का नंबर बढ़ता ही है। तो 68 परिवार है, उनको वहाँ पे जगह चाहिए भाटिन में। तो हम जो ओरिजिनल लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी देते हुए बाकी मतलब पहले तो ज़मीन इन लोगों को धोबनी में दिया गया था जो 12 डिसमिल ज़मीन था, अब इसको सेकंड प्रायोरिटी देते हुए भाटिन में दिया जा रहा है। धोबनी में ही दिया जा रहा है। पंचायत वही है, जगह चेंज है। हाँ, पंचायत भाटिन पंचायत का ही है, गाँव का नाम धोबनी है। एक्चुअली वही देखा ही गया था, स्टार्टिंग से ही वही था। इनका कहना है कि अभी हम खेती कहाँ करें और हमें नौकरी भी दिया जाए। और दूसरी बात, हमें इनकी तरफ से जो मांग किया जा रहा था कि वीआरएस का मांग, लेकिन कंपनी ऑलरेडी वीआरएस बंद कर चुकी है।
वीआरएस के बारे में भी जो लास्ट ईयर इशू था उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक 6-7 एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसी के एंगल में ही वीआरएस के अगेंस्ट 7 गंभीर बीमारियां हैं, उसी बीमारियों के अगेंस्ट ही वीआरएस अलाउड करके उनके परिवारजनों को नौकरी देना अलाउड है। तो गाँव वालों का कहना है कि हमारा मेडिकल टेस्ट हो गया है तो हमारा क्लेम बनता है, जबकि मेडिकल टेस्ट होना कोई भी नौकरी का गारंटी नहीं होता है। ये इशू लास्ट ईयर ही ख़त्म हो चुका था। तो वही जो मेजर 3 डिमांड्स है कि एक पुनर्वास रिहैबिलिटेशन, जो लोग वहाँ से विस्थापित हो गए हैं, दूसरा नौकरी, और तीसरा उनकी जो एडिशनल ज़मीन की डिमांड है वो ज़मीन और मुआवजा जो उनका ट्रेजरी में पड़ा है वो मुआवजा। जैसे गांव वालों ने एक ही वर्ड में लगा हुआ था कि इससे पहले धोबनी गांव में शिफ्टिंग था, शिफ्टिंग फाइनली हो गई और शिफ्टिंग करने के लिए भी पहले जो सीओ साहब ने बैठा साहब वो करवाने के लिए कंप्लीट हो गया था, लेकिन धोबनी गांव का एक ही मुद्दा वहाँ बार बार था कि हमको शिफ्टिंग करने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम लोग का छोटा मोटा डिमांड है, जैसे मान लीजिए पहले वहाँ पर कुछ लोग का बंदोबस्ती भी कर दिया गया था सरकारी ज़मीन पर, तो उन लोगों का कहना था कि अगर मान लीजिए हम लोग उस गाँव में बसने देते हैं छठी रोजा गाँव को, उसके बाद हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे उन लोगों का पहले मुद्दा था कि हम लोग कुछ जगह में बंदोबस्ती ले करके कुछ, जैसे कोई खेती कर रहा है, चाहे कोई वहाँ पे मतलब अपना किसी गांव को, कभी गांव के ओरिजिनल लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़मीन तो नहीं जाएगी।